हाय गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 59 तक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हमारी जो शुरुआत होगी वो होगी क्वेश्चन नंबर 60 के साथ। अच्छा, इसी के साथ साथ हमारा यहाँ पर एक नया टॉपिक भी स्टार्ट हो रहा है, तो इस टॉपिक के बारे में अब मैं आपको बताऊंगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो तो क्वेश्चन नंबर 60 से हम कंटिन्यू करने वाले हैं आपकी वीडियो में। तो बच्चों, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं हमेशा की तरह। रिया, मोना, निशा तीन पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वर इन्होंने कितना दे रखा है? 1,40,000, 84,000, 1,06,000 रिस्पेक्टिवली। दीज प्रॉफिट वर बाई मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अब गलती क्या हुई यहाँ पर कि इन्होंने जो ये प्रॉफिट है इसको गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 3:1। यानी कि करना किस रेशियो में था? इस रेशियो में। कर किस रेशियो में दिया? इक्वली। द एरर इज नाउ टू बी करेक्टेड। अब हमें क्या करना है? जो गलती हुई है उसको करेक्ट करना है और एक जर्नल एंट्री, रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री पास करनी है। अच्छा, इससे रिलेटेड चैप्टर आपने 11th क्लास में पढ़ा था जिसका नाम था रेक्टिफिकेशन ऑफ एन एरर। तो बस यही वो टॉपिक है जो ये कहता है कि जो भी इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन हुए हैं पिछले कुछ टाइम में या पिछले साल, जो भी पास्ट एडजस्टमेंट पास करी गई थी उनको हमें करेक्ट करके लिखना है। चलिए करते हैं इसको। बच्चों, यहां पर सबसे पहले बात होगी कि जो पार्टनर हैं वो कितने हैं? 3। रिया, मोना और निशा, 3 पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या गिवन इनका? 3:2:1। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब जो प्रॉफिट दिया हुआ था पिछले 3 साल का वो क्या था? 1,40,000। इसको भी इन्होंने इक्वली बांटा पार्टनर्स के बीच में। एक था 84,000, इसको भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और एक था हमारा 1,06,000 रुपए का प्रॉफिट। जब हम इन सभी प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो ये आएगा 3,30,000 रुपए। अब पार्टनर्स के बीच में इस प्रॉफिट को क्या करा गया था? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। इक्वली का मतलब 1:1:1 में। इक्वली में तो यही होता है। अब मैं तीनों पार्टनर्स के बीच में अगर इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं इक्वली तो क्या आएगा? 1,10,000 एक पार्टनर का। इट मीन्स जो दूसरा वाला पार्टनर है इसका भी कितना माना जाएगा? 1,10,000। और जो तीसरा वाला पार्टनर है निशा, इसको भी कितना प्रॉफिट मिला है? 1,10,000। अब बच्चों, इसको ना करने का तरीका जो हमारा मैं अकाउंट्स में आपको सिखाने वाला हूँ इस टॉपिक के अंदर वो ये होगा। देखो, फॉर्मेट तो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं और यहाँ पर हमारा ये हो गया कुछ पास्ट एडजस्टमेंट, जिसे हम जैसे मतलब एक टेबल होती है हमारी जिसमें हम पास्ट एडजस्टमेंट नोट डाउन करते हैं। तो शुरुआत हमारी क्वेश्चन की इसी के साथ होगी। मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ हेडिंग में पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। यहाँ पर हम देखेंगे हमें करना क्या है और जब भी जो करेक्शन निकल कर आएगा उसकी जर्नल एंट्री पास होगी इस जर्नल के अंदर। तो डेट ये हो गई, ये हो गया पर्टिकुलर, फिर उसके बाद लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर, क्रेडिट अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर। चलो खैर, एंट्री की तो बात बाद में होगी, पहले हम अपनी पास्ट एडजस्टमेंट टेबल को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम पार्टिकुलर लिखते हैं। पहले वाले पार्टनर का नाम क्या है? रिया, तो ऊपर वाले कॉलम में आ जाएगा REYA। दूसरे वाले पार्टनर का नाम है मोना, तो MONA। और तीसरे वाले पार्टनर का नाम है निशा, NISHA। और लास्ट में आएगी हमारी फॉर्म को भी हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। बच्चों, यहाँ पर डाला जाएगा डेबिट अमाउंट, यहाँ आएगा क्रेडिट अमाउंट, सेम डेबिट अमाउंट यहाँ, क्रेडिट अमाउंट यहाँ, डेबिट अमाउंट यहाँ, क्रेडिट अमाउंट यहाँ। ऐसी तरीके से फॉर्म का भी डेबिट अमाउंट यहाँ और क्रेडिट अमाउंट यहाँ। सबसे पहले आपको करना क्या है? जो भी पार्टनर्स को हमने इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था उसको हम वापस ले लेंगे। भाई सही अगर प्रॉफिट देना है तो पहले वो प्रॉफिट लेना पड़ेगा ना जो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड रिवर्स्ड, क्योंकि हम वापस ले रहे हैं। और किस रेशियो में हमने दिया था? 1:1:1 में, जिसका हिस्सा हमारा क्या आया था? 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000। तो इसलिए मैंने कैलकुलेट करा था, यहाँ पर आने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बच्चों, जब हम कोई चीज देते हैं पार्टनर को तो उसकी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या करा जाता है? क्रेडिट। अब हम वापस ले रहे हैं तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे? डेबिट। तो 1,10,000 हमने इनसे ले लिए, 1,10,000 मोना से भी ले लिए वापस, और 1,10,000 हमने ले लिए निशा से भी वापस। तीनों कितना हुआ टोटल? 3,30,000। अब ये सब वापस लेने के बाद जाएगा कहाँ पर? फॉर्म के खाते में। तो फॉर्म को हम कर देंगे 3,30,000 को क्रेडिट। ठीक है, बस एक काम आपका यहाँ हो गया। अब सही जो प्रॉफिट था वो क्या डिस्ट्रीब्यूशन होना था? 3:2:1 में। जरा 3,30,000 को मैं अगर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ 3 बाई पहले वाले पार्टनर का क्या है? 3, 3 2 5 और 1 6,
तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये आ जाएगा हमारा लगभग 1,65,000 रुपये। इसी तरीके से सेम मोना का भी अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो उसका तो सेम ही अमाउंट आएगा 1,10,000। और तीसरा पार्टनर क्या था हमारा निशा, इसका अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 55,000 रुपये। तो तीनों का मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब सही प्रॉफिट इनको दे देते हैं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन सही रेशियो क्या था 3:2:1। तो इट मीन्स पहले लिया था तो हमने डेबिट करा था, अब इनको वापस दे रहे हैं, सही प्रॉफिट दे रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट साइड 1,65,000, इसकी कैपिटल में भी हम क्या डाल देंगे 1,10,000 और इसको भी मिल जाएगा यहाँ इसका अमाउंट 55,000 रुपये। अब ये दिया क्या था, ये फॉर्म से ही तो लेकर दिया इनको सही रेशियो में। तो फॉर्म की जो अमाउंट था 3,30,000 को वो कर देंगे वापस डेबिट। तो ये तो दोनों तरफ टोटल रहेगा एज इट इज 3,30,000 डेबिट साइड, 3,30,000 क्रेडिट साइड। ये तो हो गया नील, यहाँ तो कुछ नहीं बचा। लेकिन अगर हम देखें, आप बात करें रिया की तो 1,65,000 इसको दिए और 1,10,000 इससे लिए। इट मीन्स 1,65,000 तो आ गया हमारा यहाँ पर और 1,10,000 आ गया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब दोनों साइड का अगर मैं डिफरेंस देखूं, यानी कि जो ज्यादा वाली साइड है उसमें से कम वाली साइड को अगर माइनस करा जाए तो कितना अमाउंट आएगा 55,000 रुपये। अब इस 55,000 के आगे आपको डेबिट या क्रेडिट दोनों में से वो साइन लगाना है जो अमाउंट ज्यादा है। तो ज्यादा वाला कौन सा था, क्रेडिट साइड वाला, तो आप इसके आगे क्या लगाएंगे क्रेडिट। देखो ये करने का तरीका है, इससे ना आप सिंपली तरीके से जर्नल एंट्री पास कर दोगे। ऐसे से यहाँ पर भी कितना अमाउंट है 1,10,000, डेबिट साइड भी 1,10,000। अब दोनों कुछ नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं बचा। यहाँ पर कितना आता है 1,10,000, यहाँ पर कितना बचता है 55,000। अब 1,10,000 में से 55,000 कम वाली साइड को माइनस करा जाए तो कितना अमाउंट आएगा 55,000। अब सर यहाँ पर साइन कौन सा लगेगा, तो यहाँ पर देखो आप कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट साइड, तो इसीलिए हम यहाँ पर लगा देंगे डेबिट साइड। ये पास्ट एडजस्टमेंट टेबल जो मैंने आपको बनवाई है वो सिर्फ जर्नल एंट्री इजीली तरीके से हमारी पास हो जाए इसलिए मैंने आपको बनवाई है। अब देखो कितने सिंपल तरीके से काम हो जाएगा। इसका तो कुछ बचा ही नहीं है, इसका भी कुछ बचा ही नहीं है। इसका डेबिट अमाउंट आया 55,000, इसका क्रेडिट अमाउंट आया 55,000। अब जो जर्नल एंट्री पास होगी वो कितने सिंपल तरीके से हो जाएगी। डेबिट साइड किसका अमाउंट आ रहा है, इसका नाम क्या है निशा, तो आपको लिखना क्या है निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट अमाउंट किसका है रिया का, टू रियाज कैपिटल अकाउंट। इसका डेबिट अमाउंट कितना था 55,000 रुपये, इसका क्रेडिट अमाउंट कितना था 55,000 रुपये। और अब आ जाएगी इनकी नरेशन, being wrongly distributed of profit now rectified। तो ये हो गई हमारी नरेशन भी। तो बच्चों ये तो था मेरा क्वेश्चन नंबर 60 जो आज की क्लास में हमने एक नए टॉपिक के साथ सीखकर करा है। अब जितने भी क्वेश्चन हम देखेंगे वो सारे इसी तरीके से होंगे। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन अगर वाकई आपको समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।